ॐ नमः सिद्धेभ्यः मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूव्रता ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये तत्त्वार्थसूत्रकर्तारं ग्रद्धपेशोपलक्षितं वन्दे गणीन्द्रसञ्जात मुमा स्वामी मुनीश्वरं मुमा स्वामी मुनीश्वरम्। अपनी चर्चा यहाँ पर तत्वार्थ सूत्र, जो जैन दर्शन की गीता है, जो सर्व को मान्य है ऐसा ग्रंथ है और जिसमें चारों ही अनुयोग का वर्णन आया हुआ है, उसके हम 5वें अध्याय पर, जिसमें अजीव तत्व का वर्णन है, उस पर अपन चर्चा प्रारंभ की थी। पूर्व में हमने चर्चा की थी गुणों की समानता होने पर किसका बंध नहीं होता है। गुणों की समानता होने पर किसका बंध नहीं होता है। हाँ, आयुषी बताइए। गुणों की समानता होने पर तुल्य जाति वालों का बंध नहीं होता। किन पुद्गलों का बंध होता है? किन पुद्गलों का बंध होता है? हाँ, बताइए। दो अधिक आदि सत्यांश वालों संख्या बोल दो बेटा। हाँ, सत्यांश वाले मतलब उसका अर्थ संख्या होता है। संख्या वालों का तो बंध होता है। बहुत अच्छा। दो स्निग्ध के साथ किसका बंध होता है? दो स्निग्ध वालों के साथ किसका बंध होता है? हाँ मिष्टी। दो स्निग्ध के साथ 4 स्निग्ध परमाणुओं का बंध होता है। बहुत बढ़िया, बिल्कुल। इतनी अपनी चर्चा हो चुकी थी। अब अपन आगे आज 38वां सूत्र है, उस पर अपन चर्चा प्रारंभ करेंगे। अब कहते द्रव्य का और क्या लक्षण है। पूर्व में तो हमने द्रव्य का लक्षण होता है सद्द्रव्य लक्षणम, ये अपन ने देखा था ना। बोले और द्रव्य का और क्या लक्षण होता है, उसकी चर्चा यहाँ पर 38वें सूत्र में की गई है। देखो, गुण पर्यवद द्रव्यम, गुण पर्यवद द्रव्यम, एक बार फिर से बोलिए। गुण पर्यायवद द्रव्यम। चलो पढ़ो बेटा। गुण पर्यायवद द्रव्यम। पर्याय, पर्याय है ना, पर्याय नहीं है बेटा ना, पर्यायवद द्रव्यम। हाँ चलो आयुषी। गुण पर्यायवद द्रव्यम। हाँ अनुष्का। गुण पर्यायवद द्रव्यम। गुण पर्यायवद द्रव्यम। द्रव्यम द्रव्यम गुण पर्यायवद द्रव्यम। अब यहाँ ये कहते कि द्रव्य का लक्षण क्या है, तो गुण और पर्याय है ना। गुण और पर्याय वाला कैसा होता है? द्रव्य होता है। कोई भी द्रव्य हो, 6 द्रव्यों में से कोई भी द्रव्य ऐसा नहीं है जिनके गुण पर्याय
नहीं हो, है ना। गुण पर्याय वद ही द्रव्य, मतलब गुण और पर्याय जिसकी होती है वही, क्योंकि द्रव्य गुण पर्याय का पिंड ही वस्तु है ना। वस्तु कैसी है? द्रव्य गुण पर्याय का पिंड ही कैसा है? वस्तु है। इसलिए गुण पर्यायवत कैसा है? द्रव्यम। तो यहाँ द्रव्य का लक्षण मतलब आप देखो कोई भी 6 द्रव्य में से कोई भी लगा लो, है ना। 6 द्रव्य में से सभी के साथ द्रव्य, क्योंकि द्रव्य की डेफिनेशन कहते हैं गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं, है ना। तो इस प्रकार से यहाँ ये कहते हैं कि गुण पर्याय वाला ही द्रव्य होता है, शब्द भेद है, अर्थ भेद नहीं है। अब द्रव्य का लक्षण क्या होता है? देखो द्रव्य सहव, गुण और पर्याय, गुण कैसे होते? सहवर्ती होते हैं, और पर्याय कैसी होती है? क्रमवर्ती होती है, सीढ़ियों के समान, एक के बाद एक पर्याय। और गुण कैसे होते? सहवर्ती, है ना। अर्थात सहवर्ती अर्थात जैसे हमने आम लिया है ना। अब आम में मीठापन कहाँ पाया जाता है? पीलापन। ऐसा है कि एक जगह मीठापन, एक जगह पीलापन, एक जगह उसका लिक्विड रस, ऐसा होता है। संपूर्ण आम में वो मीठापन, पीलापन, रस पूरे संपूर्ण आम में कैसा है? पाए। उसको बोलते सहवर्ती, मतलब साथ साथ, है ना। और पर्याय कैसी होती है? एक के बाद एक, है ना। जैसे आम अभी है बिल्कुल, है ना, फिर थोड़ा सा जब खराब हो जाता है तो फिर क्या होता है? काला पड़ जाता है, काला पड़ जाता है ना। पहले हरा था, फिर पीला हुआ, फिर काला हुआ, बिल्कुल, है ना। तो पर्याय तो एक के बाद एक कैसी होती है, और गुण कैसे होते हैं? सहवर्ती होते हैं, और पर्याय कैसी होती है? क्रमवर्ती होती है, बिल्कुल। अब यहाँ ये कहते हैं, देखो एक है ना षड्गुणी हानि वृद्धि, सुना है नाम आप लोगों ने? षड्गुणी हानि वृद्धि का नाम सुना है? देखो कहीं पर कोई आएगा आपका गोमर सर वगैरह में, है ना। देखो षड्गुणी हानि वृद्धि रूप उसे गुण कहते। और गुण किसे कहते हैं? निरंतर जिसमें 6 प्रकार की हानि और 6 प्रकार की किसी वृद्धि होती रहती है उसे गुण कहते हैं। पर्याय में अगुरु लघुत्व गुण के कारण, पर्याय में अगुरु लघुत्व गुण है ना, जिसके कारण सतत कैसी है? षड्गुणी हानि वृद्धि होती रहती है। देखो एक कारण पर्याय, कारण शुद्ध पर्याय सहवर्ती पर्याय है। कारण कैसे शुद्ध पर्याय, वो कैसी सहवर्ती है, उसको गुण भी कहते हैं। अब आगे कहते हैं गुण और पर्याय वाला द्रव्य होता है। ये तो पक्का हो गया ना कि कोई भी द्रव्य हो कैसा उसमें गुण और पर्याय होगी ही। पुद्गल द्रव्य भी होगा तो बेटा उसमें कैसा होगा? गुण और उसकी पर्याय। जैसे समुद्र है ना, उसका सफ़ेदीपना, उसका ये उसका गुण है, और उसकी कैसे हैं जो लहरें होती वो कैसी हैं? पर्याय होती है, बिल्कुल। क्या बोलूँ बेटा? षड्गुणी हानि वृद्धि, हाँ, षड्गुणी हानि वृद्धि रूप उसे गुण कहते हैं। षड्गुणी हानि वृद्धि रूप उसे गुण कहते हैं। आप लोग अपनी डायरी में जब नोट करते हो तो लिख लेते हो अध्याय 5वां सूत्र नंबर ये, ना, ताकि क्या होगा जब भी आप देखेंगे तो आपको कैसा है वो मालूम पड़ जाएगा, आपको कोई विषय। हाँ 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 बिल्कुल, है ना। देखो जो षड द्रव्य हानि वृद्धि रूप होते, पर्याय में मतलब निरंतर, है ना, 6 द्रव्य में कैसा है? ये हानि वृद्धि होती ही रहती है, बिल्कुल, है ना। और ये अगुरु लघुत्व गुण की पर्याय है। षड्गुणी हानि वृद्धि कैसी है? अगुरु लघुत्व गुण की पर्याय है, जिसके कारण कैसा है? निरंतर हानि वृद्धि होती रहती है। अब देखो और गुण की क्या परिभाषा बताइए। देखो, हाँ बोलो बेटा। आपने बोला कि जिसमें निरंतर हानि या फिर वृद्धि होती है, हाँ, लेकिन गुण तो कभी कम या ज़्यादा होगा। कौन से गुण? नहीं, यहाँ पर्याय की बात है ना। ये कैसे अगुरु लघुत्व गुण की पर्याय है, कौन सी? षड्गुणी हानि वृद्धि, है ना बेटा। अब आगे कहते देखो एक आलाप पद्धति में भी गुण की परिभाषा आई है। गुणन्ते पृथक क्रियते इति गुणः। क्या कहा? आलाप पद्धति में भी गुण की क्या परिभाषा है? गुणयन्ते पृथक क्रियते इति गुण, अर्थात जिससे पृथक किया जाता है वह गुण होता है ना। जिससे पृथक किया जाता है, भाई मैं जीव हूँ और ये पुद्गल है ना, हमने पृथक किससे किया?
गुणों के द्वारा किया, क्योंकि मेरे में ज्ञान दर्शन ही है, इसमें स्पर्श रस गंध वर्ण है। तो हमने दोनों द्रव्यों को पृथक किससे किया? बोले गुण के द्वारा पृथक किया। तो जिससे पृथक किया जाता है उसे भी कैसा है? गुण कहते हैं। जीव और पुद्गल गुण के कारण ही कैसा है? पृथक पृथक किया जाता है। धर्म अधर्म द्रव्य को पृथक पृथक किस लिए किया जाता है ना? गुण के कारण, एक में गति हेतुत्व, एक में कैसा है? स्थिति हेतुत्व ना। गुण के कारण ही कैसा है? अलग अलग किया जाता है। आगे कहते हैं गुण किसे कहते हैं? द्रव्य में भेद करने वाले धर्म को गुण कहते हैं। ये ऊपर भी अपने देखा कि द्रव्य से, और लेकिन गुण द्रव्य से कभी पृथक नहीं होते। गुण कैसे होते हैं? द्रव्य से कैसे हैं? कभी पृथक नहीं होती। जो मीठापन है वह शक्कर से कभी अलग होता है क्या? उसका मीठापन जो गुण है वह शक्कर से कभी अलग होता नहीं। जो गुण होते हैं वह द्रव्य से कैसे कभी अलग होते ही नहीं हैं। जैसे अपने में ज्ञान दर्शन सुख वीर्य अपने में गुण है ना, तो वह कैसे कभी अलग होते नहीं हैं। द्रव्य के कितने गुण होते हैं और कितनी पर्याय होती है? द्रव्य में कैसे अनंत गुण और अनंत पर्याय। एक एक द्रव्य में अनंत गुण होते हैं और उनकी अनंत कैसी ही पर्याय होती। बोलने के तो हम ज्ञान दर्शन सुख वीर्य बोल देते हैं, बाकी अनंत को कहा नहीं जा सकता है ना। तो इसलिए कैसे होते हैं? अनंत। प्रत्येक द्रव्य में अनंत गुण और अनंत ही उसकी पर्याय होती है। बिल्कुल होती है ना। जैसे ज्ञान गुण है ना। अब उसका जानना 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 जानना, तो कितना अपन जानते हैं बेटा? इसको जाना इसको जाना इसको जाना, है ना। तो ज्ञान गुण की जो जानना कैसी है? पर्याय है। श्रद्धा गुण की पर्याय कैसी? अहमपना करना, है ना। वो भी अपना निरंतर कार्य करती है ना। मिथ्यात्व दशा में, अज्ञान दशा में इस देह में अपनापन करता है ना। सम्यक दर्शन होने के बाद आत्मा में अपनापन करता है वो। तो इस प्रकार से द्रव्य में कितने गुण और कितनी, तो द्रव्य में अनंत गुणों का तो क्या अपने को लाभ हुआ कि अरे हमको हीन भावना आती, क्या करें, हमारे में तो ये गुण है ही नहीं, हम पढ़ने में अच्छे नहीं हैं। यहाँ कहते हैं कि अनंत गुणों का मैं पिंड हूँ, अनंत गुण मुझ में है, मैं अनंत गुणों का कैसा हूँ? पिंड हूँ। इस प्रकार से जो हीन भावना होती है वह हीन भावना कैसी है? निकल जाती है। बिल्कुल। तो कैसे द्रव्य अनंत गुणों के, क्योंकि द्रव्य में अनंत गुण, तो मैं भी एक द्रव्य हूँ ना, मैं भी एक जीव द्रव्य हूँ ना, तो मेरे में भी कैसे होते हैं? अनंत गुण होते हैं और अनंत पर्याय होती है। और एक एक गुण की भी अनंत पर्याय होती बेटा, एक एक गुण की भी अनंत पर्याय होती है। जैसे मैंने पूर्व में कहा था काला रंग हो, तो काला रंग अनुष्का कितने प्रकार का होता है? भैंस भी काली, बाल भी काले, काला रंग भी कितने प्रकार का होता है? बहुत प्रकार का होता है ना। एक है वर्ण काला, लेकिन फिर भी वो कैसा कितने प्रकार का होता है। उसी प्रकार एक गुण की कैसी अनंती पर्याय होती है। गुण द्रव्यों को कैसे अलग किया जा सकता है? गुण और द्रव्यों को अलग कैसे किया जा सकता है? जो एक द्रव्य में जो मुख्य गुण हैं वह दूसरे गुण से अलग होता है। जैसे आत्मा में चेतना गुण है, और देखो सब गुण रहते बेटा, लेकिन सब गुण अपना अलग अलग कार्य करते हैं ना। जैसे सब्जी में हमने मीठा डाला, नमक डाला, मिर्ची डाली, तो सब अपना अपना कार्य करते हैं ना। नहीं तो हम कैसे कह देते हैं कि नमक कम है, मिर्च कम है, हम कैसे कह देते हैं? तो सब गुण अपना अपना अलग अलग कार्य करते हैं ना, इसलिए हम कह देते हैं कि कैसा है, नमक कम है, शक्कर कम है। बिल्कुल। जैसे जीव द्रव्य में चेतना गुण, अजीव द्रव्य में कैसा है? अचेतन गुण। सब द्रव्य के गुण अलग अलग है ना। रहते 6 द्रव्य साथ साथ है, लेकिन सभी द्रव्य के कैसे हैं? गुण कैसे हैं? अलग अलग हैं और अपना अलग अलग कार्य करते हैं। बिल्कुल। जैसे जीव में चेतना गुण और अजीव द्रव्य में अचेतन गुण, 6 द्रव्य में लगा ना। इस प्रकार सभी द्रव्य के मुख्य गुण कैसे हैं? अलग अलग ही है। बिल्कुल, है ना। जैसे कोई 2 सिस्टर हो, है ना, 2 सिस्टर हो, श्रेया और श्रद्धा हो,
तो हमने कैसे जाना, उनको पृथक पृथक कैसे किया? बोले एक गुण से किया है ना। एक चश्मा लगाती, एक चश्मा नहीं लगाती है, एक 9th में, एक 12th में है, एक 10th में, एक 12th में है ना। तो इस प्रकार से गुण के कारण ही कैसा है, हम उसको पृथक पृथक कर सकते हैं, बिल्कुल ना। गुण का दूसरा लक्षण क्या है? जिसके कारण द्रव्य में एक रूपता बनी रहे, द्रव्य बिखर बिखर कर अलग अलग नहीं हो, एक रूपता बनी रहे, वह गुण कहलाते हैं। जैसे जीव के ज्ञान गुण, पुद्गल द्रव्य में कैसा है, रस आदि गुण द्रव्य में एक रूपता कैसे हैं, बनाए रखते हैं, है ना। जिसके कारण द्रव्य में एक रूपता बनी रहती है, वह गुण कहलाते हैं। जैसे जीव में ज्ञान गुण, पुद्गल में रस, है ना। सब द्रव्य के कैसे हैं, अलग अलग गुण होते हैं। गुण का दूसरा लक्षण कैसे है, अन्वय। देखो दूसरा गुण का दूसरा लक्षण देखो, लिख लो एक्स्ट्रा, अन्वय, सहवर्ती, सहवर्ती। बेटा सहवर्ती मतलब साथ साथ। अभी अपने उदाहरण दिया था ना कि कैसे हैं गुण, कैसे होते हैं सहवर्ती, एक साथ रहते, एक ही द्रव्य में सब गुण कैसे हैं, एक साथ ही रहते हैं। हाँ, अन्वय और सहवर्ती ये उसके कैसे पर्यायवाची शब्द है। एक द्रव्य एक अन्य परिभाषा के अनुसार द्रव्य में प्रत्येक भाग में और प्रत्येक अवस्था में पाए जाए उसे गुण कहते हैं ना। पूर्व में भी हमने पढ़ा था ना, गुण किसे कहते हैं, वो द्रव्य के किसे संपूर्ण भाग में और संपूर्ण अवस्थाओं में पाया जाता है, उसे कैसे है गुण कहते हैं, उसे गुण कहते हैं। गुण अन्वयी होते हैं। गुण कैसे होते हैं, अन्वयी। अन्वयी मतलब कैसे है, लगातार रहते हैं। अब पर्याय किसे कहते हैं, द्रव्य गुणों के विकार। यहाँ विकार का अर्थ बेटा मोह राग द्वेष नहीं लेना। विकार शब्द आया है ना, तो विकार का अर्थ मोह राग द्वेष नहीं लेना नमी। विकार का अर्थ मतलब उसका कार्य, उसका विशेष कार्य है ना। तो द्रव्य और गुणों का विकार को मतलब उनके द्रव्य और गुणों के कार्य को कैसा है, पर्याय कहते हैं। जैसे ज्ञान गुण है, अब उसने जाना तो जानना उसकी क्या हुई, पर्याय हुई, ये उसका विशेष कार्य हुआ ना। जैसे शक्कर है, उसका जो मीठापन है, और मीठापन अगर हमने दूध में डाला तो दूध मीठा हुआ, तो शक्कर का कैसा है, कार्य हो गया। वो मीठेपन का कैसा है, कार्य। गुणों के विशेष कार्य को पर्याय कहते हैं। तो विशेष कार्य मतलब कैसा है, जो उसकी प्रकट होता है उसे कैसे हैं, विशेष कार्य कहते हैं। तो यहाँ कहते हैं कि द्रव्य और गुण के विशेष कार्य को पर्याय कहते हैं। और पर्याय व्यतिरेक होती है। गुण अन्वय होते हैं और पर्याय कैसी होती है, व्यतिरेक होती है। अर्थात व्यतिरेक मतलब कैसे, क्रमवर्ती, एक के बाद एक के बाद एक होती है। और गुण कैसे होते हैं अनुष्का, सहवर्ती होते हैं। अन्वय और कैसे, सहवर्ती। पर्याय कैसी होती है ना, व्यतिरेक, और कैसे होती है, क्रमवर्ती। ये दोनों का कैसा लक्षण है ना, कौन से गुण का और पर्याय का कैसा है लक्षण है। जैसे मोती की माला होती ना, एक के बाद दाना, सीढ़ियाँ एक के बाद, ऐसे पर्याय कैसी होती, क्रम होती है, बिल्कुल एक के बाद कैसी है वो होती है। पर्याय का दूसरा लक्षण और क्या है, जिसमें द्रव्य में एक रूपता बनी रहे, है ना, वह गुण है। जैसे जीव के मनुष्य, देव, नारकी आदि, ये पर्याय है। देखो ना, जिसमें द्रव्य में एक रूपता बनी रहे, वह कैसी है, जीवन पर्यंत। जैसे एक रूपता बनी रहे मतलब जैसे मनुष्य होता है ना, तो मनुष्य जीवन पर्यंत मनुष्य ही रहेगा। जैसे मान्या तुम 80 साल की भी हो जाओगी तो नाम तुम्हारा मान्या ही रहेगा ना, नाम बदलने वाला नहीं है। उसी प्रकार कैसे होते हैं ये जो द्रव्य में एक रूपता बनी रहे, वह कैसा है, पर्याय है। जैसे जीव के मनुष्य, देव
नारकी, है ना, जो भी जिस पर्याय में होता है, जितने समय तक होता है वह कैसा होता है, उतने समय तक वो कैसे मनुष्य ही रहेगा। देव की जितनी आयु होगी, चाहे 33 सागर की भी आयु होगी, तो देव कैसे है, देव ही बने रहेंगे। किसके कारण, कैसा, पर्याय के कारण। वो पर्याय कैसी एक रूपता रहती है, पर्याय के कारण कैसी है, द्रव्य में एक रूपता रहती है। अब द्रव्य को गुणों से रहित माना जाए तो क्या होगा ना, शक्कर में से अगर मीठापन निकाल दिया जाए तो क्या होगा, शक्कर रहेगी, वो नहीं रहेगी ना। समुद्र में से सारी लहरों को निकाल दिया जाए, बाहर कर दिया जाए बिल्कुल, तो वो समुद्र रहेगा क्या, नहीं रहेगा। उसी प्रकार द्रव्य को गुणों से रहित माना जाए कि द्रव्य कैसा है, गुणों से रहित है, तो क्या होगा, क्योंकि पूर्व में हमने पढ़ा था ना कि द्रव्य कैसे, गुण पर्यवद द्रव्यम, ये अपना प्रश्न चल ही रहा है ना कि द्रव्य कैसा होता है, गुण पर्याय सहित ही होता है। 6 द्रव्य कैसे हैं, गुण पर्याय सहित ही होते हैं। देखो, अगर द्रव्य को गुणों से रहित माना जाए तो क्या हानि होगी, है ना। आत्मा में से ज्ञान गुण निकाल दिया जाए तो क्या होगा, मिष्टी, मृत हो जाएगा वो, है ना। वो कैसा है, मृत, उसका अस्तित्व ही रहेगा नहीं। तो द्रव्य को गुणों से रहित माना जाए तो क्या होगा, यदि द्रव्य में गुण नहीं रहते हैं ऐसा माने तो द्रव्य में कैसे संकर व्यतिरेक हो जाएगा, है ना। संकर व्यतिरेक मतलब कैसा है, मिलावट, संकर मतलब मिलावट, है ना। अगर द्रव्य को गुणों से रहित माना जाए तो फिर क्या होगा, फिर पुद्गल जीव द्रव्य में स्पर्श रस गंध वर्ण आ जाएंगे, पुद्गल द्रव्य में चेतना गुण आ जाएगा, है ना। अगर पृथक पृथक है ना, उनको गुणों से अगर रहित माना जाए तो एक गुण कैसे है, दूसरे द्रव्य के गुण के रूप हो जाएंगे। यदि द्रव्य में गुण नहीं रहते तो ऐसा माना जाए तो द्रव्य में कैसा, संकर, संकर मतलब मिलावट का, कि सभी द्रव्य एक हो जाएंगे। भाई हमने पृथक किया किससे है, गुण से ही तो पृथक किया है कि ये जीव द्रव्य है, इसमें ज्ञान दर्शन चेतना है, ये पुद्गल द्रव्य है, इसमें स्पर्श रस गंध, हमने किसे पृथक किया किससे है, गुणों से किया है, और गुण से ही रहित हो जाएंगे तो 6 द्रव्य कैसे है, एक में हो जाएंगे, तो शून्यता का प्रसंग आ जाएगा बिल्कुल, है ना। और सभी द्रव्य एक हो जाए तो जीव भेद ज्ञान किससे करेगा, पुद्गल से ही तो भेद ज्ञान करता है ना, और भेद विज्ञान से ही सिद्ध बनते हैं। और अगर भेद विज्ञान ही नहीं है तो सिद्ध बनेंगे ही नहीं, अर्थात संसार में शून्यता का प्रसंग आ जाएगा। अब संकर व्यतिरेक क्या है, परस्पर मिल जाने पर को संकर कहते हैं, और एक में एक हो जाने को कैसा है, व्यतिरेक कहते हैं। दूध और पानी मिला वो संकर, और अब बिल्कुल एक में एक हो गए, अब उसको पृथक नहीं किया जा सकता है, वो कैसा है, व्यतिरेक, ओके ना। द्रव्य को गुण पर्यायवान क्यों कहा है, देखो दूध और पानी के मिलने को संकर कहते हैं, और अगर हमने मावा बना लिया तो एक में एक हो गया, वो क्या हो गया, व्यतिकर, है ना। वो कैसा है, व्यतिकर हो गया वो बिल्कुल, है ना। तो कैसा है, गुण, और कैसे संकर व्यतिकर। अब यहाँ ये कहते हैं द्रव्य को गुण पर्याय क्यों कहा है, आपने लक्षण क्यों बताया है कि जो द्रव्य होते हैं गुण पर्यायवद द्रव्यम, ऐसा आपने क्यों कहा है ना। तो यहाँ ये कहते हैं गुण पर्याय जिसके हैं वह द्रव्य गुण पर्यायवान कहलाता है, क्योंकि प्रत्येक द्रव्य कैसा है, गुण पर्यायवान ही होता है। स्वर्ण में को पीला गहने वाला क्यों कहा जाता है, स्वर्ण को, है ना, क्यों कहा जाता है, क्योंकि उसमें पीलापन है, उसमें गुण हैं, उसमें गहने बनी उसकी पर्याय है ना। तो कैसे है, गुण और पर्याय सहित कैसा है, स्वर्ण होता है। अब जीव द्रव्य एवं पुद्गल द्रव्य में कौन कौन से मुख्य धारा होती है, जीव में तो चेतना है ना, जीव द्रव्य में कैसा होता है, चेतना गुण होता है, और पुद्गल में कैसा होता है, रूप रस गंध वर्ण कैसा है, होता है बिल्कुल। अब कहते धर्म अधर्म द्रव्य में कौन से गुण मुख्य धारा होती है,
धर्म में गति हेतुत्व, ये मालूम ही है। अधर्म में स्थिति हेतुत्व, है ना। आकाश और काल द्रव्य में कौन कौन से गुण होते हैं? बोले अवगाहन देना, काल में वर्तना, परिणमन गुण होता है। जीव में मति शुद्ध ज्ञान, पुद्गल में घट स्पर्श रस आदि की भिन्नता, ये गुण हैं या पर्याय? देखो क्या प्रश्न डाला है। जीव में मति शुद्ध ज्ञान होता है ना। जीव अपने में मति शुद्ध ज्ञान है, 5 ज्ञान है ना, पर्याय की अपेक्षा से 5 ज्ञान है। मति शुद्ध अवधि मन पर्य केवलानी ज्ञानम ना, 5 ज्ञान होते हैं। तो मति शुद्ध आदि जीव की पर्याय है ना। इसमें प्रश्न है कि मति शुद्ध आदि ज्ञान और पुद्गल का घटपट जिसमें स्पर्श रस आदि की भिन्नता, ये गुण हैं या पर्याय है? आप ये बताइए। मति शुद्ध ज्ञान कैसा है, वो गुण है या पर्याय है? घटपट इत्यादि कैसा है, गुण है या पर्याय है? मति शुद्ध ज्ञान आदि कैसे हैं? ज्ञान गुण की बेटा 5 पर्याय है। देखो, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनपर्य ज्ञान और केवल ज्ञान। तो ज्ञान 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 की एक पार्टी है ना, ये गुण, और ये पर्याय 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 की एक पार्टी। बिल्कुल। तो मति शुद्ध ज्ञान कैसा है? पर्याय है, बिल्कुल, है ना। मति ज्ञान फिर क्यों कहा है ना? नमी मति ज्ञान क्यों? क्योंकि ज्ञान ज्ञान की पर्याय है ना, मति ज्ञान की पर्याय है ना, इसलिए क्या कह दिया है? मति ज्ञान के, शुद्ध ज्ञान, ये सब ज्ञान की पर्याय है, इसलिए ज्ञान लगाया गया है। तो जीव के मति शुद्ध आदि ज्ञान, पुद्गल के घटपट स्पर्श रसादिक से भिन्नता, ये गुण है या पर्याय? मति शुद्ध आदि जीव की पर्याय है, और घटपट आदि, घट मतलब घड़ा, पट मतलब वस्त्र है। तो घटपट आदि कैसे हैं? पुद्गल की पर्याय हैं, है ना। तो ये सब कैसे हैं? पर्याय हैं। द्रव्य गुण पर्याय सर्वथा भिन्न है या अभिन्न, ये बताइए ना। आत्मा से जीव द्रव्य में ज्ञान गुण सर्वथा भिन्न हैं या अभिन्न हैं, है ना। हाँ, द्रव्य गुण पर्याय कथनचित भिन्न है और कथनचित अभिन्न है। द्रव्य गुण और पर्याय सर्वथा भिन्न नहीं है। समुद्र की लहरें समुद्र से सर्वथा भिन्न हैं या अभिन्न हैं? एक नाम की अपेक्षा से भिन्न, एक का नाम समुद्र, एक का नाम लहरें, नाम की अपेक्षा से भिन्नता है ना। संख्या, समुद्र एक होता है और लहरें अनेक होती है, संख्या की अपेक्षा से भिन्नता है। लेकिन क्षेत्र की अपेक्षा से अभिन्नता है। जितने क्षेत्र में समुद्र है उतने ही क्षेत्र में कैसा है ना, लहरें पाई जाती है। तो नाम, संख्या, लक्षण, प्रयोजन की अपेक्षा से कैसी है? भिन्नता है। और प्रदेश की अपेक्षा से, क्षेत्र की अपेक्षा से अनुष्का कैसा है? अभिन्न है, बिल्कुल। अब आगे अपने सूत्र पढ़ते हैं। कालश्च, एक बार बोल लीजिए। जो च शब्द लगाया है ना बेटा, च का अर्थ होता है और, मतलब और भी द्रव्य है। बोले कौन सा द्रव्य है? बोले काल द्रव्य है। सूत्र में जो च शब्द लगाया है ना, उसका अर्थ होता है कि च मतलब और। बोले और क्या? बोले और क्या? काल द्रव्य भी कैसा है? काल भी एक द्रव्य है। काल द्रव्य कितने समय वाला होता है? काल द्रव्य के, हाँ, है ना। वैसे तो अनंत समय लिखे हैं, बिल्कुल, है ना। संख्या की अपेक्षा से तो अनंत, लेकिन उसकी स्थिति एक समय। काल द्रव्य की सबसे छोटी इकाई एक समय, है ना। काल द्रव्य की सबसे छोटी इकाई कितनी होती है? एक समय की होती है, बिल्कुल। और काल द्रव्य तो कैसा है? अनेकों समय, अनंत समय वाला होता है, बिल्कुल। तो काल द्रव्य को द्रव्य क्यों कहा है? क्योंकि उसमें द्रव्य का लक्षण पाया जाता है। तो हमने द्रव्य का लक्षण बेटा क्या देखा? अभी अपन ने पढ़ा ना पूर्व सूत्र में, द्रव्य गुण पर्याय, गुण पर्यायवत् द्रव्यम, है ना। गुण पर्यायवत् द्रव्यम। और पूर्व में भी हमने पढ़ा था काल द्रव्य कैसा है? नित्य होता है, अवस्थित होता है, सत लक्षण उसका होता है। ये भी पूर्व में हमने द्रव्य की विशेषताएं पढ़ी है। तो यहाँ कहते काल को द्रव्य क्यों कहा है? क्योंकि इसमें द्रव्य का लक्षण पाया जाता है। द्रव्य एवं सत का लक्षण क्या है? जो उत्पाद, व्यय और द्रव्य से युक्त है,
वह कैसा है, सत्य है ना। कैसा है, जो हमने पूर्व में पढ़ा था ना सूत्र, है ना, उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम सत। कुछ कुछ सूत्र तो बेटा याद रख लो। द्रव्य किसे कहते हैं, गुण पर्याय व द्रव्यम। आपको कोई कहे कि द्रव्य किसे कहते हैं, तो गुण पर्याय व द्रव्यम। और कहते हैं सत का लक्षण क्या है, बोले उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम सत, है ना, व्यय ध्रुव युक्तम सत। अब यहाँ ये कहते हैं का, क्योंकि द्रव्य का लक्षण क्या, द्रव्य का लक्षण सत कहा है, क्योंकि उत्पाद भी सत है, व्यय भी सत्य है और द्रव्य तो सत स्वरूपी है ही। अपने माला के उदाहरण से इसको घटाया था कि उत्पाद भी सत्य है, व्यय भी सत्य है और द्रव्य भी सत्य है। वह सत्य है जो गुण और पर्यायवान वाला हो, वह कैसा है, द्रव्य है। काल द्रव्य में उत्पाद व्यय घटाइए, है ना। उत्पाद, उत्पाद सुबह हुई ना, ये दिन, ये उत्पाद। रात्रि हुई, है ना, वो कैसा है, व्यय। किसका, प्रकाश का व्यय। और काल द्रव्य कैसा है, द्रव्य, है ना। अपन काल द्रव्य में अगर उत्पाद व्यय घटाए ना, तो काल द्रव्य में कैसा हुआ, दिन हुआ वह उत्पाद, रात्रि हुई वह कैसा व्यय। किसका, दिन का व्यय हो गया है। व्यय मतलब अभाव होना, बिल्कुल। और इसमें काल द्रव्य है वह कैसा है, द्रव्य रहा, क्योंकि घड़ी घंटा दिवस इत्यादि सब काल द्रव्य ही कहे जाते हैं, व्यवहार काल कहे जाते हैं। तो व्यवहार काल का लक्षण, व्यवहार काल का लक्षण घड़ी घंटा आदि परिवर्तन निश्चय लक्षण वर्तना है। काल का सामान्य और विशेष गुण क्या पाया जाता है, वर्तना मतलब उसका परिणमन, है ना। वर्तना मतलब परिणमन, वह उसका विशेष गुण है। और अचेतन है, अमूर्तिक है, सूक्ष्म है, वह उसका सामान्य गुण है। काल द्रव्य में भी हमने देखा कि सामान्य गुण और विशेष गुण कौन सा है, तो वर्तना जो गुण है, जो परिणमन गुण है, वह तो कैसा उसका विशेष गुण है। और कैसा है, अचेतन है। काल द्रव्य भी 5 द्रव्य अचेतन है ना, अचेतन है, अमूर्तिक है, सूक्ष्मपना है, यह सामान्य गुण है, बिल्कुल। अब काल द्रव्य अमूर्तिक कैसे हुआ ना, काल द्रव्य अमूर्तिक कैसे हुआ, क्योंकि उसमें रूप रस गंध आदि वर्ण नहीं पाए जाते हैं, बिल्कुल। आप काल, है ना, आपने अमूर्तिक कैसे कह दिया, क्योंकि उसमें कैसा है, रूप रस गंध वर्ण नहीं पाए जाते हैं, इसलिए उसको कैसा है, अमूर्तिक कहा है। यह बहुप्रदेशी क्यों नहीं है, यह काय क्यों नहीं माना जाता है। अपने देखा था ना, 5 द्रव्य तो बहुप्रदेशी है, मात्र काल द्रव्य ही कैसा है, एक प्रदेशी है, बिल्कुल। तो इसमें कहते हैं कि बहुप्रदेशी क्यों नहीं है, ये काय क्यों नहीं है, क्योंकि लोकाकाश के एक एक प्रदेश पर रत्नों की, जैसे है ना अपनी चेस होती ना, उसमें ब्लॉक्स बने रहते ना, तो एक एक ब्लॉक में एक एक गोटी अपन कैसे है रखते हैं, बिल्कुल, है ना। उसी प्रकार पूरे आकाश द्रव्य में एक एक प्रदेश पर एक एक कालाणु स्थित है। हाँ अनुष्का, तो एक एक कैसे हैं, तो बहुप्रदेशी क्यों नहीं हैं, वह काय क्यों नहीं हैं, क्योंकि लोकाकाश के प्रत्येक प्रदेश पर एक एक कालाणु रत्नों की राशि के समान कैसे अलग अलग कैसे हैं स्थित है, वे आपस में मिलते नहीं हैं। देखो हमने चेस खेला ना बेटा, और क्या किया, सारे बॉक्स में जितनी उसकी वो थे राजा वजीर वगैरह, हमने एक बॉक्स में डाल दिया, तो एक दूसरे से मिलते हैं क्या, अलग अलग रखते। हमने एक बॉक्स में रत्न बहुत सारे रख दिए, तो एक रत्न दूसरे रत्न से मिलते हैं क्या, नहीं मिलते ना। उसी प्रकार से लोकाकाश के प्रत्येक प्रदेश पे एक एक कालाणु स्थित है, और वो कैसे अलग अलग स्थित है, वे आपस में कैसे हैं, मिलते नहीं हैं। देखो काल द्रव्य चलने और ठहरने में कौन निमित्त है, काल द्रव्य के, प्रश्न सुनना ध्यान से, काल द्रव्य के चलने और ठहरने में कौन निमित्त है, काल द्रव्य तो कैसा है, अनादि अनंत है ना, अनंत और स्थिर है, उसका वह परिणमन में निमित्त होता है। काल द्रव्य के कारण निरंतर परिणम होना ना, आप 16 साल के 17 साल के हो जाओगे, तो उसमें काल द्रव्य कैसा होता है, निमित्त होता है, परिणमन में निमित्त होता है। लेकिन वह स्वयं नहीं चलता, है ना, स्वयं नहीं चलता, लेकिन परिणमन में निमित्त होता है।
जैसे पटरी स्वयं नहीं चलती है, लेकिन ट्रेन के चलने में निमित्त होती। पटरी चलती है, पटरी तो अपनी स्थिर रहती है, लेकिन ट्रेन के चलने में कैसी होती है? निमित्त होती है। इसे काल द्रव्य भी स्वयं नहीं चलता है, लेकिन परिणमन में कैसा होता है? निमित्त होता है। बिल्कुल, इसलिए काल द्रव्य को काय नहीं है। प्रत्येक कालाणु का एक एक काल द्रव्य होता है। जब काल द्रव्य भी द्रव्य है तो इसका कथन अलग से क्यों किया गया है? यदि प्रथम सूत्र में ही काल द्रव्य का कथन कर दिया है तो काल को भी कायपना प्राप्त होता है, परंतु काल द्रव्य उपचार से भी कायवान नहीं है। वो अपनी एक रत्नों की राशि के समान कैसा है? पृथक पृथक है। बिल्कुल, जैसे आप सब लोग क्लास में कैसे हो? पृथक पृथक हो ना, एक में खो सकते हो? नहीं हो सकते ना। प्रत्येक एक एक चेयर पर एक एक, है ना, एक एक चेयर पर एक एक बालिका कैसी स्थित है, उसी प्रकार आकाश के एक एक प्रदेश पर एक एक कालाणु कैसा है? स्थित होता है। काल एक द्रव्य है या अनेक? काल एक नहीं है, अनेक है ना, क्योंकि समय, घड़ी, घंटा, दिवस इत्यादि कितने हैं बेटा? अनेक हैं बेटा, है ना। बोलो बेटा। कौन सा? नहीं बेटा, यहाँ शादवात नहीं लगाएंगे हम, है ना, क्योंकि वो काल द्रव्य का कैसा है? वो आकाश के एक एक अनेक भी है ना। परिणमन की अपेक्षा से अपन अनेक कह सकते, घड़ी, घंटा, दिवस। अब एक घंटे में 60 मिनट, एक घंटे में 60 मिनट होते हैं ना, वो भी तो सब काल द्रव्य ही है ना। व्यवहार की अपेक्षा से कैसे अनेक कह सकते हैं, लेकिन काल द्रव्य कैसा है? एक ही होता है। बिल्कुल। अब कहते काल द्रव्य एक या अनेक है? काल एक ही अनेक है। देखो, शक्कर को पूरी छत पे फैला दो तो जैसे एक एक दाना एक एक दाना एक एक दाना, ऐसे पूरे आकाश में कैसा है? ये एक एक कालाणु कैसे हैं? स्थित होते हैं। बिल्कुल, जितने आकाश के प्रदेश होते हैं उतने ही काल द्रव्य होते हैं। बिल्कुल ना। अब काल द्रव्य निष्क्रिय या सक्रिय? देखो, वह तो निष्क्रिय है, लेकिन एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश पर नहीं जाता, वह तो अपना निष्क्रिय स्थान पर ही रहता है, लेकिन परिणमन में निमित्त होता है। जैसे मैंने पटरी का उदाहरण दिया था ना, पटरी स्वयं तो स्थित रहती है, लेकिन ट्रेन के चलने में कैसी होती है? निमित्त होती है। बिल्कुल, इस प्रकार कैसे है? इसकी सूक्ष्म इकाई एक समय की है। काल द्रव्य की सूक्ष्म इकाई, देखो, काल द्रव्य को स्कंद रूप क्यों नहीं कहा है? कालाणु ऐसा क्यों कहा है? स्कंद रूप क्यों नहीं कहा है? क्योंकि इसमें स्पर्श गुण नहीं पाया जाता है, उसमें स्पर्श गुण नहीं पाया जाता है, इसलिए उसको कैसे हैं? उसको कैसा है? स्कंद रूप नहीं कहा है। काल द्रव्य को अखंड मान लिया जाए तो क्या होगा? ये काल, जैसे आकाश एक अखंड द्रव्य है ना, जैसे काल द्रव्य को भी अखंड मान लिया जाए तो क्या होगा? समय की सिद्धि ही नहीं होगी। व्यवहार काल की सिद्धि कैसे होगी बेटा? व्यवहार काल की सिद्धि, घड़ी, घंटा, दिवस इत्यादि, बोले व्यवहार काल की कैसी है? सिद्धि ही नहीं होगी। काल द्रव्य को पृथक मानने से ही समय का हम कैसे हैं? भेद करते हैं। समय का, हाँ, अखंड है। बिल्कुल, है ना। काल द्रव्य कैसा है? अखंड नहीं, मतलब अखंड नहीं कह सकते, है ना। इसको कैसा है? अखंड मान लिया जाए तो क्या होगा? अगर काल द्रव्य को हम अखंड मान लिया जाए, वैसे तो 6 द्रव्य कैसे हैं? खंड खंड होते नहीं हैं। बिल्कुल, तो काल द्रव्य को अखंड मान लिया जाए तो क्या होगा? समय की सिद्धि ही नहीं होगी। हम नहीं बता सकते हैं कि अब 6:30 बज गई है, अब 7 बज गई है। हम कैसे कैसे विभाजन करेंगे? विभाजन कर सकते नहीं हैं, तो काल समय की ही सिद्धि कैसी है? नहीं होगी। वो स्वयं तो निष्क्रिय है, लेकिन एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश पर जाता नहीं है, वो वहीं का वहीं रहता है। कैसे? मैंने कहा ना कि वो चेस पर अगर हमने वो गोटी रखी है तो वो वहीं की वहीं ही रहती। उदाहरण समझना बेटा, है ना, सर्वथा नहीं रहा। उदाहरण तो किसी सिद्धांत को समझाने के लिए दिया जाता है। उदाहरण एक देश ही लागू पड़ता है, सर्वदेश लागू पड़ता नहीं है। इस प्रकार से हमने चर्चा की है। पढ़ लीजिए आप सूत्र। गुण पर्यायवत् द्रव्यम। एक साथ बोलिए पहले।
गुण पर्ययवत् द्रव्यम कालस्य। चलिए शेष चर्चा अपन बाद में करें। चलो बोलो। आत्मा का ध्यान हो रे, आत्मा का ज्ञान हो, आत्मा से ही मेरी संसार में पहचान हो, आत्मा में दिन उदय हो, आत्मा में रात हो, आत्मा अनुभव में आए, आत्मा की बात हो, आत्मा की भावना में ही मेरा अवसान हो, आत्मा के ध्यान में ही मेरा पुनरुत्थान हो, आत्मा के ध्यान में ही मेरा पुनरुत्थान हो। बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवंतों की जय हो। नित्य बोधनी द्वाशांगमय जनवाणी माता की जय हो। मन में दर्शन करने वाले समस्त वीतरागी संतों की जय हो। नायक श्री महावीर भगवान की जय